हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन गेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए फॉर गेट रिवीजन इन 30 डेज। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी सब्जेक्ट को कैसे हमें पढ़ना चाहिए, है ना, उसका क्या फ्लो रहना चाहिए आपके सब्जेक्ट का। तो आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर वाइज आप सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए, है ना। चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस भी अप्लाई करते जाइए, है ना। और अगर आपके पास कोई असाइनमेंट वगैरह है तो उसको भी सॉल्व करते जाइए, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ओके, सो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उसकी कुछ स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक्चुअली जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ना, जो भी सब्जेक्ट आपने, जो भी चैप्टर वाइज आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, सो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, जो आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने स्टार्ट किया उसको फिनिश किया, सो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस अप्लाई किए, तो जो आपने पढ़ाई की थी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, फॉर्मूलेज आपके पूरे रिवाइज हो गए, है ना। तो ये सब आपने अप्लाई करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लिए। अब आप PYQ अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे PYQ के। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी PYQ को अटैम्प्ट कर लेते हैं, सो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आप डायरेक्टली अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपने कॉपी में नोट्स बनाए उसको पढ़ने के बाद आप अगर PYQ को अटेम्प्ट करते हो और आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको वैसे भी जब आप पढ़ रहे होते हैं कोई भी सब्जेक्ट को तो कराए जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद PYQ को अप्लाई करिए। तो ये तो एक सब्जेक्ट का फ्लो रहता है। इसी समय जो आपका सब्जेक्ट का फ्लो है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, जो आप सब्जेक्ट का फ्लो है मतलब आपने पूरा सब्जेक्ट की नोटबुक बनाई है, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट को पढ़ते गए हैं, उनका प्रैक्टिस क्वेश्चन अप्लाई किया, PYQ अप्लाई किया, असाइनमेंट्स अप्लाई किए, इसी समय आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं या फिर जो आपको याद नहीं होती हैं चीज़ें, है ना, तो वो सारा कुछ आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में एक बुक में या कॉपी में लिखना पड़ता है। मतलब हर सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक बना लीजिए या फिर सिंगल बना लीजिए। लगभग एक पूरा सब्जेक्ट का 45 to 50 पेजेस की नोटबुक होनी चाहिए फॉर शॉर्ट नोट, है ना। क्योंकि जो अपना पूरा थ्योरेटिकल पूरा जो पर सब्जेक्ट की जो कॉपी रहती है वो तो काफ़ी ज़्यादा पेजेस रहते हैं, बट हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं उनके पेजेस बहुत कम होने चाहिए। 45 to 50 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, है ना। 25 पेजेस में भी किसी किसी स्टूडेंट्स का हो जाता है, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया कि अपने जो भी हमने फ्लो पढ़ा था उसमें से ही हमें नोट्स बनाना है, बट वो कैसे अप्लाई करना है वो हम एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखते हैं स्टूडेंट्स, चलिए फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, है ना। मैं कोई सब्जेक्ट ले लेती हूँ, चलिए जियोमेट्रिक्स, सिविल ब्रांच का एक सब्जेक्ट है जियोमेट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक सब्जेक्ट मान लेते हैं, जियोमेट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें 5 चैप्टर्स होते हैं, है ना। चैप्टर्स कितने हैं इसमें, चैप्टर 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, है ना, 5 चैप्टर हैं। अभी हम ये मान रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने आज से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने नवंबर 2023 में जियोमेट्रिक्स पढ़ा था, उस समय शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और अभी हम अक्टूबर 2025 में बैठे हुए हैं और उन शॉर्ट नोट्स को अब रिवाइज कर रहे हैं, उसके बीच में कभी रिवीजन किया ही नहीं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमने नवंबर 2023 में पढ़ा हो और अभी शॉर्ट नोट बना रहे हैं, क्योंकि गेट का एग्जाम बहुत करीब है। आप देख सकते हैं 2 महीने 3 महीने ही बाकी हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, ये समय उस चीज़ का है, रिवीजन करके तभी आप शॉर्ट नोट नहीं बना सकते। शॉर्ट नोट हमें कब बनाना है, जब हमने अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट की है। सो फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट हमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, जियोमेट्रिक्स, इसमें 5 चैप्टर हैं, ठीक है। आज से ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। आज हमने फर्स्ट चैप्टर का 20-25 पेज पढ़ लिए फॉर एग्जांपल, है ना। लगभग हमने 3 to 4 आवर्स आज पढ़ाई की थी। शायद लंच के पहले तक आपने ये 4 आवर्स में पूरा पढ़ के अपनी कॉपी में पूरी डिटेल में नोटबुक बना लिया है। याद रखिएगा, हमेशा हमारे नोटबुक, हमारे हैंड रिटन नोटबुक आपको बनानी ज़रूरी है और उसी से ही आपको पढ़ना है आगे, है ना। ज़्यादा समझ में आता है, आपको पता भी होगा, बोलते थे कि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। जब हम बचपन में हमें बोला जाता था,
हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो अगर अपनी राइटिंग में हम नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी हमें याद रहती हैं, है ना। समझ में भी ज़्यादा जल्दी आता है अगर हमने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। ओके, सो हमने मान लीजिए 20-25 पेजेस आज के दिन हमने बिफोर लंच हमने पढ़ लिए। अब उसके बाद आपने कोई और एक्स्ट्रा वर्क वगैरह करा या फिर आप कहीं बाहर चले गए हैं। अभी आपको ये याद रखना है कि एंड ऑफ द डे आपको ये वाला जो आपने 20-25 पेजेस पढ़े थे उसका रिवीजन करना ज़रूरी है ना। जो हमने 4 आवर्स स्टडी किया था, हो सकता है इवनिंग तक किया हो आपने कुछ पार्ट्स में, है ना। तो वो आपको याद रखना है एंड ऑफ द डे पर जितना हमने आज पढ़ा है सोने से पहले हमको रिवीजन करके सोना है। अब रिवीजन की डेफिनेशन क्या होती है? रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि 20-25 पेज को एक एक लाइन हम रीड कर रहे हैं, नहीं। रिवीजन का मतलब होता है रिकॉल करना। आपने जितना भी 20 से 25 पेज पढ़ा है उसमें देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, या तो छोटा मोटा डेफिनेशन है, टेबल है, ग्राफ है, फॉर्मूलेज हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन टाइप का है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आपको उन चीज़ों को रिकॉल करना है। अब हो सकता है कि आप जब रिकॉल कर रहे हो तो शायद आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको कल सुबह उठ के फिर से एक बार और पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आपने रात में पढ़ के सोए ही हुए हैं, मॉर्निंग में अगेन डिटेल में आपको अब कॉपी से पढ़ना है डिटेल में, है ना। हो सकता है कि आप जब रिकॉल कर रहे हैं तो रिकॉल कर पा रहे हैं, तो उसी समय आपको पता चल जाएगा इसमें से इन 25 पेजों में से क्या इम्पॉर्टेंट डेटा है, ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, टेबल इम्पॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी हम भूल रहे हैं, है ना, या फिर इम्पॉर्टेंट हमें पता चल रहा है। उसी समय हमको अपना एक अलग सेपरेट कॉपी बनानी है और वो रहेगी शॉर्ट नोट की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और उसमें लिख लीजिए। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट चैप्टर में जो आपने 20 से 25 पेज पढ़े थे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का एक दिन बीत गया, आप आराम से सो गए। आप कल मॉर्निंग में उठेंगे तो सबसे पहले आपको वो शॉर्ट नोट उठाना है और उससे रिवीजन कर लेना है। हो सकता है कल नाइट में जब आप रिवीजन कर रहे थे तो कुछ फॉर्मूला भूल रहे होंगे, कुछ टेबल में जो डेटा है वो सब भूल रहे होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भूल रहे होंगे। तो अभी फिर से रिवीजन करोगे तो आप आसानी से जल्दी से रिकॉल कर लोगे और आज आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब आज सेकेंड डे है, तो सेकेंड डे हो सकता है आपने हाफ चैप्टर ख़त्म कर लिया हो या पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो गया हो 25 पेज में। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस बुक या फिर PYQ। तो वो क्वेश्चन अप्लाई करिए। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें से भी कुछ कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हो सकता है कुछ अलग मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, है ना, हमें कुछ नया ट्रिक पता चला हो। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अगर जो भी आपको कुछ नया नज़र आ रहा है अगेन वो शॉर्ट नोट में नोट डाल के हमें लिख लेना है। क्योंकि जब हम फाइनल रिवीजन करने बैठेंगे, मतलब गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है गेट का एग्ज़ाम, कोई और एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिफोर 30 डेज जब हम रिवीजन करते हैं तो इतनी बड़ी पूरी कॉपी को पूरा डिटेल में उस सब्जेक्ट को रिवीजन करने का टाइम नहीं होता है ना। शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और रीज़न होता है कि हर जगह पे चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं, कुछ हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट या नोट हमने पढ़ा था कोई दूसरी बुक से या कहीं कोई डिजिटल बुक से हमने पढ़ लिया था, तो वो सब कुछ कहाँ ढूंढोगे एंड मोमेंट पे। आप कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे तो कुछ अच्छा सा क्वेश्चन मिला, उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा तरीके से किया हुआ था, कुछ नया सीखने को मिला, तो वो सब हमारे शॉर्ट नोट में लिखा होना चाहिए। जब हम रिविज़न करेंगे गेट के एग्ज़ाम के 30 दिन पहले तो ये सब कुछ हमारा एक ही शॉर्ट नोट से हमारा पूरा कवर हो जाना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे हमें शॉर्ट नोट बनाना है। बट अब इसमें एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जब हम बना रहे हैं ये शॉर्ट नोट, तो 2 दिन का सेकेंड डे हमने ये क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिया। अब नेक्स्ट जो डे है उसको कैसे आगे बढ़े, नेक्स्ट जो आगे हमें पढ़ना है, तो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हुआ, आपने उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQ, असाइनमेंट्स वगैरह सब अप्लाई कर लिया, जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट मिला वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपने मेंशन कर दिया। अब हमको नेक्स्ट आगे बढ़ना है उस सब्जेक्ट में, मान लो सेकंड चैप्टर पे बढ़ना है ना। तो हम हो सकता है आज के सेकंड डे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ना, हमें टाइम ज़्यादा मिल गया आज, तो ठीक है सेकंड चैप्टर पे आगे बढ़िए। फिर
अगेन थर्ड डे पुराना हमें रिवीजन करते जाना है, मतलब जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, सेकंड डे पढ़ा था, वो थर्ड डे नया पढ़ने से पहले हमें थर्ड डे रिवीजन करना है। मतलब हर दिन कुछ भी नया करने से पहले, कुछ भी नया पढ़ने से पहले हमको पिछला पूरा रिवीजन करना है ना। फर्स्ट डे ऑफ द सब्जेक्ट, जब आपने फर्स्ट डे सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया था, उस दिन से टिल डेट तक आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, रिवाइज करने का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, है ना। रिवाइज करने का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही आप सब्जेक्ट एंड करेंगे और फुल सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे तो हो सकता है वो कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन जब आप शॉर्ट नोट से कर रहे हैं तो वो आधे दिन में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं। कहीं पर भी पता चल रहा है अरे ये वाले पेज का कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ और शॉर्ट नोट में मेंशन नहीं है, तो उस पर जाके आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको अपना शॉर्ट नोट की जो बुक है, कॉपी है, वो पूरी कंप्लीट करके बना लेनी है। हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही करना है। अब डाउट आता है कि मैम एक सब्जेक्ट तो ख़त्म हो गया है, अब हम पढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्ट पे। तो दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो तो उस समय भी आपको टाइम निकालना है 2-3 दिन का, कि आप 2-3 बार ये पिछला सब्जेक्ट जो आपने प्रीवियस सब्जेक्ट आपने जो पढ़ा था उसके लिए आप टाइम निकाल के रिवीजन कर पाओ, है ना। जिससे आप एक स्टोरी के फॉर्म में आपने एक फर्स्ट सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया है, कंबाइन कर दिया पूरा, और फिर आप सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, बीच में समय निकाल के उसको रिविज़न करते जा रहे हैं, तो जो प्रीवियस सब्जेक्ट था वो भी नहीं भूलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से आपको आगे हर सब्जेक्ट को पढ़ना है ना। और जब भी रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन मतलब होता है रिकॉल करना, मतलब नहीं है कि आप डिटेल में उसको रीड करने बैठे हो। रीड करने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा, समझे। तो ये तो हमने पूरा देख लिया स्टूडेंट की शॉर्ट नोट कैसे बनाना है। एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट नोट कभी भी एग्ज़ाम के 30 डेज पहले या फिर 2-3 महीने पहले नहीं बनते हैं, है ना। शॉर्ट नोट हमें कब बनाना है, जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, उसी समय हमें शॉर्ट नोट बनाना है। उस समय पता चलता है कि क्या पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम अपनी शॉर्ट नोट की बुक में लिख सकते हैं, है ना, और क्या मुझे हार्ड पड़ रहा है जो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ या भूल जा रही हूँ, तो वो हमें उसमें मेंशन करना है। और एंड में हमें उस बुक से रिवीजन कर लेना है। जितने भी असाइनमेंट्स आप दोगे या फिर आप प्रैक्टिस बुक PYQ सॉल्व करोगे, उनसे कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चलता है, फॉर्मूला पता चलता है, बिल्कुल नोट कर लेना है। फिर तो जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करोगे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट करोगे, तो उनको भी सब्जेक्ट वाइज इन शॉर्ट नोट में लिख ही लेना है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग आपको शॉर्ट नोट का या तो एक ही कॉपी में बना लो या तो अलग अलग कॉपी बनाओ। ज़्यादा बेस्ट है कि एक ही कॉपी में बनाओगे तो आपके एक कॉपी में हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट बन जाएंगे, है ना। और हर सब्जेक्ट के बाद 2-3 पेज छोड़ो, जिससे अगर हम जब टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो उस समय भी हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले, तो वहाँ पर ऐड ऑन कर दो। क्योंकि रिविज़न जब करोगे ना आप, तो उस समय आप पुराने जो भी आपने टेस्ट दिए हैं या PYQ उसको सॉल्व किया है, तो उस समय आप उनका अगर कुछ नया वहाँ सीखा था तो वो आप अगेन वहाँ जाके पीछे जाके आप उनको रिवीजन नहीं कर सकते हो कि हम वो बुक ओपन करें, वो टेस्ट ओपन करें और देख लें इसमें क्या कॉन्सेप्ट था। उस समय आपके पास बहुत लिमिटेड समय होता है, तो आप उस समय सिर्फ रिवीजन कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट से। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे शॉर्ट नोट में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हमें शॉर्ट नोट कैसे बनाना चाहिए। और कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।